अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान का अदालती कत्ल कैसे हुआ, एक और किरदार सामने आया और बहुत भयानक किरदार है। कैसे एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला लिया गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया गया ये फ़ैसला करने के ऊपर। ये वीडियो सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टली इसका बैकग्राउंड भी बताऊँगा, आप तहम्मुल से ये बात सुने और आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। एक इमरान खान का जुमला है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनके हवाले से आज जो रेफरेंस दायर करने का तरीके इंसाफ सोच रही है, इनका कितना भयानक किरदार था, किस साजिश के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में आए और इन्होंने वहाँ क्या कहा। ये सुनकर आपके रोंगटे कम अज़ कम ज़रूर खड़े हो जाएंगे। वैसे मैं इतनी बड़ी बातें नहीं कर सकता, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी आंखों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इनको रिपोर्ट करूँ। और ये बहुत फैक्ट्स हैं, कोई एक चीज़ भी मैं चैलेंज करता हूँ, अगर फैक्ट के अलावा हो, सबूत के अलावा, तो आप ठीक है मुझे सू कर सकते हैं, आपको ये हक पहुँचता है। जो बैकग्राउंड है इस केस का मैं बहुत शार्टली आपको बताऊँगा। अगर आप याद करें तो 3 तारीख को स्पीकर की रूलिंग आती है और स्पीकर की रूलिंग जो है वो उसका सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस लेती है। इतवार होता है, अगले दिन असम्बली भी तहरील हो जाती है, उसी दिन निगरान सेटअप के लिए ख़त लिखे जाते हैं। अदालत के सामने 3 सवाल होते हैं बुनियादी तौर पे कि अदालत क्या 69 आर्टिकल के तहत असम्बली की कार्रवाई के अंदर इंटरवीन कर सकती है या नहीं कर सकती। आर्टिकल 5 के तहत, जिसके तहत ये रूलिंग दी गई थी स्पीकर की जानिब से, उसके ऊपर बात कर सकती है या इससे अगला मरहला क्या हो सकता है। तो वो सारी वीडियोस उस कोर्ट रूम की कार्रवाई की, उसके अंदर की जितनी सूरत हाल थी, सब मैंने आपके सामने रखी हुई है। आप चाहें तो वो वीडियो सारी देख सकते हैं। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी के वकील पेश होते हैं, फारूक नायक। सुप्रीम कोर्ट बार के मंसूर आवान पेश होते हैं, उन्होंने बड़े दलाइल दिए और पूरी की पूरी अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंचती है और ये अज खुद नोटिस केस को सुनती है। अच्छा, अब आते 5 तारीख के ऊपर। 4 तारीख की बात ज़्यादा नहीं करते। 4 तारीख को जो दलाइल हुए वो आपके सामने है और 4 तारीख को ही, अगर मैं आपको ये बात बता दूं, अगर ये चूँकि आज खुद नोटिस था, 4 तारीख को ही इसको स्पीकर की रूलिंग को उड़ा देती अदालत, अगर अदालत जो है इनको रिलीफ देती या अदालत इलेक्शन की तरफ न जा रही होती। 4 तारीख को इस केस का जो खुलासा बना वो ये बना कि इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। बहुत सारे इंकशाफ उस वीडियोस के अंदर है, रिमार्क्स जजेस की उन वीडियोस के अंदर है, अदालती कार्रवाई की तमाम तर रिपोर्टिंग मैंने की हुई है, वो आप देख सकते हैं कि 4 तारीख को क्या हुआ। आप बातें डायरेक्ट में शॉर्टली जम करके 5 तारीख के ऊपर आता हूँ। 5 तारीख को पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं वो पेश होते हैं अदालत के अंदर। अच्छा, मैं अपनी ही वीडियो की छोटी सी चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, एक छोटा सा पार्ट मैं आपको सुनाता हूँ। 5 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी के वकील रजा रुबानी पेश होते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये सुने। नहीं बनने दिया गया। खैर, अब बात करते हैं रजा रुबानी के दलाइल की। जैसे रजा रुबानी आए रोस्टम पे, उन्होंने दलाइल शुरू किए, उन्होंने बात ही यहाँ से शुरू की कि मुल्क के अंदर एक आईनी बहरान पैदा हो गया है और इलेक्शन कमीशन भी ये बात कहता है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो माई लॉर्ड, जल्दी से एक आर्डर जारी करें, एक शार्ट आर्डर जारी करें ताकि इस असेंबली को जो है वो बहाल कर दिया जाए। इस पे अदालत ने उनको कहा कि ये मामला आज खत्म नहीं हो सकता, हम दूसरे लोगों को सुने बगैर कोई फैसला नहीं दे सकते। रजा रबानी ने अदालत को कहा कि ये सिविलियन कू है, ये हाइब्रिड सिस्टम है। फिर उन्होंने पूरी तफसील बताना शुरू की। मैं इसके ऊपर मैं नहीं जाता, यहां से मैं बात आगे बढ़ाता हूं। अब ये रजा रुबानी के दलाइल है नाजरीन 5 तारीख के। अच्छा, जब हम कोर्ट से बाहर निकले तो रजा रुबानी के दलाइल चूँकि ज़ाहिर है मीडिया के अंदर रिपोर्ट होना शुरू हो गए हुए थे और उस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 तारीख को एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट क्या, आप अभी जाएं इलेक्शन कमीशन की जो ट्विटर हैंडल है उसकी टाइम लाइन के ऊपर जाएं, आपको 5 अप्रैल का ट्वीट आपको मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, 5 अप्रैल 2022। ज़रूरी वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से मुतल्लिक कोई बयान जारी नहीं किया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये रजा रुबानी साहब सुबह अदालत को कुछ कहते हैं, अदालत की कार्रवाई आगे चलती है, टिकर्स रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये ट्वीट आ जाता है। अच्छा, इसी वीडियो के अंदर, जो वीडियो मैंने जिसका एक शॉर्ट क्लिप आपके सामने रखा, इसी वीडियो के आखिर पे, ये वीडियो मेरी चैनल पे पड़ी हुई है, लाइव मैंने ये वीडियो की थी। इसी वीडियो के अंदर आखिर पे मैंने आपके सामने 2 बातें रखी हुई हैं। एक उसमें से मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें उमर अता बंदयाल साहब क्या कहते हैं कि आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, जो लोग इस केस के अंदर पेश हो रहे थे वो उनको कहते हैं कि मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप जल्दी से इस केस को कंक्लूड करें, क्योंकि निगरान सेटअप बन चुका हुआ है,
हमने इस केस का फैसला देना है। इलेक्शन की तरफ जा रही थी अदालत, तमाम जजेस इलेक्शन की तरफ जा रहे थे। और उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन कमीशन बहुत डिफेंस होकर ये वजाहत दे देता है। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो रोस्टरूम के ऊपर आते हैं। शहबाज शरीफ जब रोस्टरूम के ऊपर आते हैं, पीपल्स नून लीग के वकील भी पेश हुए, बीच में मैंने शार्ट किया बहुत ज़्यादा। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि हम तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं, हमने बड़ी मेहनत की हुई है। और अदालत इनसे बार बार कहती रही कि आपसे ये मुल्क कैसे चलेगा, आप ये मुल्क नहीं चला सकते, हमें इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ ने जिद लगा ली। बिलावल आए रोस्टरूम के ऊपर, बिलावल ने भी जिद लगाई और बिलावल ने कहा जी कि हमारी जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उनका एजेंडा जो है वो तैयार पड़ा हुआ है, इंतखाबी इस्लाहात के बगैर हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। तो इन्होंने मजबूर कर दिया इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को कि आप इलेक्शन ना करवाएं। उसके बावजूद शहबाज शरीफ की, बिलावल की अर्जियों के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया कि आप आएँ। और फिर जब अफ्तारी के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट लगी, जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट लगी तो वहाँ अदालत ने फैसला सुनाने से पहले क्या हुआ, फारूक नायक रोस्टरूम के ऊपर आए। वो अपनी जो इंतखाबी इस्लाहात का एजेंडा था पीपल्स पार्टी ने तैयार किया हुआ था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि उसको भी तलब किया हुआ था, तो वो पीपल्स पार्टी के वकला लेकर आए। और पीपल्स पार्टी के वकला कहते हैं जी कि यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आए हुए हैं, सिकंदर सुल्तान राजा, तो उनको CJ साहब ने जो है वो तलब किया, वो रोस्टरूम के ऊपर आए। यहाँ से कहानी घूमती है। CJ साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमारे पास तो हमने 4 महीने हमें चाहिए होंगे, 4 महीने के लिए हमने इसके ऊपर हल्का बंदियाँ करनी है और हमने बहुत ज़्यादा काम करना है। ये एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले वही इलेक्शन कमीशन ये ट्वीट करता है, वजाहत जारी करता है कि हमने इलेक्शन के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के वकील जो रज़ा रबानी है, जो सेनेटर भी रहे, वो किस कैपेसिटी में अदालत के पास आकर झूठ बोलते हैं अदालत को कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन नहीं करवा सकता। अच्छा ठीक है, उन्होंने झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजाहत जारी कर दी कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया इलेक्शन के हवाले से। और फिर वो रज़ा रबानी जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, वो किसके कहने पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहते हैं, दिन का उनका ट्वीट किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, इस ट्वीट को आप उठाकर देखें रज़ा रबानी के दलाइल के साथ, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी बात कि इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत जारी की वो एक डिफेंसिव मूड पर था उस वक्त इलेक्शन कमीशन। और जब सब लोगों ने देख लिया, जब एक पूरा माहौल बन गया, अदालत अपने रिमार्क्स दे चुकी कि हम आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना होगा, बार बार जजेस ये कहते थे कि हमें फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना होगा। ये जो कुंबा है, ये कुंबा तो उन्होंने नहीं कहा, उनका मुद्दा यही था कम से कम ये लोग हुकूमत नहीं चला सकते, एक बहरान है मुल्क के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, कौन रोस्टरूम के ऊपर इनको तलब करता है, कौन इनसे ये बात कहलवाता है कि आप कहें कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाने। उन्होंने ये बात क्यों की, मेरा सवाल ये है। दिन को ये बात कुछ करते हैं और रात को जब सुप्रीम कोर्ट तलब करती है, इनकी मीटिंग होती है, वहाँ ये जाकर पहुँचते हैं। फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपका क्या स्टेटस है, वहाँ ये कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी PTI को ख्याल तो आया, लेकिन बहुत देर से आया कि ये सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं ये किसके इशारों पर नाच रहे थे। और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ, अगर उस दिन वो एक टर्निंग पॉइंट था इमरान खान का, ये जो उस वक्त इलेक्शन के ऊपर तमाम तकरीबन बेंच के जो जजेस थे वो कंसेंसस था उनका, सवाए जस्टिस जमाल खान साहब के, वो ये कहते थे कि नताइज कुछ भी हूँ, हमने आइन को देखना है। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब बार बार कहते थे कि हमने मुल्क को भी देखना है, कौमी मफाद को भी देखना है और आइन को भी देखना है। और वो कंसेंसस डेवलप करवा सकते थे इलेक्शन का, उन्होंने पूरी जान लगाई। और जो लोग आज जजेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जजेस ने जो है वो इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दिया, रूलिंग को मुस्तरद कर दिया, जजेस को बेबस किया गया। बेसिकली जिस इदारे का काम था इलेक्शन करवाना, जो उस इदारे का सरबराह किसी के इशारों पे नाच रहा था। सवाल सिर्फ सादा सा है, पीपल्स पार्टी के वकला इनको उन्होंने पेश किया, पीपल्स पार्टी के वकील ने किस कैपेसिटी में दिन को ये अदालत के अंदर बयान दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन ये बात कह चुका कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। फिर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर ट्वीट करके ये कहता है कि नहीं, हमने तो ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। और फिर पीपल्स पार्टी के ही वकला उनको रोस्टरूम के ऊपर लेके आते हैं और वो वहाँ कहते हैं जी कि हमारी तो कोई तैयारी ही नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो अगर आज के बयान के साथ, इमरान खान के बयान के साथ आप इसको जोड़ के देखेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इजाज़त